आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 5 जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को लाया गया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प मिल सके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप मिस करते हैं क्लास को मिस करते हैं तो आपका सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला वाला, चलिए उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 2000 लड़के तथा 1600 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में 2000 लड़के तथा 1600 लड़कियां हैं। यदि 80% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि असफल छात्रों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। हमारा ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा पहला है 20%, ए हमारा 20% है, बी हमारा 33 सही 1/3 और सी हमारा है 40% और डी हमारा कितना है 25%। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा है लड़के क्या है, लड़के कितना है 2000। बात करें लड़कियों की, लड़कियां कितना है 1600। यही हमारा क्वेश्चन मिल गया है कि लड़के कितने हैं 2000 और लड़कियां कितनी हैं 1600। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे सवाल को हल किया जाएगा। तो दिया है कि 80% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, यानी 80% लड़के क्या होते हैं, पास होते हैं, और लड़कियां कितना पास होती हैं 50%। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना पास हुए और कितना फेल हुए, उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते लेते हैं कि लड़के कितना पास हुए। तो चलिए हमारा दिया हुआ कि 80% कितना क्या है लड़के पास हुए, 80% हमारे लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 80% लड़के पास हुए हैं। तो यदि इनकी संख्या निकालना है कितना पास हुआ है, तो 2000 का 80% हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 2000 का 80% निकाल लेंगे। ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये हमारा नीचे बटा में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 8 दूना के 16, ये 16, ये 2 जीरो, यानी 1600 जो लड़के हुए हैं क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 1600 लड़के क्या हुए, पास हुए। 1600 लड़के हमारे पास हो गए। तो फेल कितना हो गए, पूरा लड़के कितने हैं 2000 हैं, तो इसमें से 1600 पास हो गए तो फेल हमारा कितना बचा, 2000 में से 1600 घटा देंगे तो फेल वाला निकल जाएगा, यानी हमारा कितना 400 हमारे जो लड़के हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। फेल लड़कों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यदि 1600 पास हैं 2000 में तो 400 ही तो हमारा क्या होगा, फेल आएगा लड़कों की संख्या। तो 400 फेल लड़कों की संख्या हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लड़कियों की। तो लड़कियां कितना है 1600। इसमें कह रहा है कि 50% पास है। 50% पास का मतलब क्या होता है, उसका आधा पास है, तो आधा जब पास होगा तो आधा फेल भी होंगी। तो यानी 1600 का आधा हमारा क्या होता है 800। 800 यदि पास है तो 800 फेल भी तो होंगे, 800 फेल। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि असफल छात्रों की प्रतिशत बताओ। असफल छात्र यानी फेल वाले छात्रों की हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी प्रतिशत पूछ रहा है। तो फेल वाले छात्रों की प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा कितना फेल है 400, ये फेल 800, 8 4 1200, 1200 हमारा क्या हो गए, फेल हो गए। दोनों मिला के लड़का लड़की हमारा कितना हो गया 1200 फेल हो गए। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे हैं 2000 ये है 1600 ये, तो ये टोटल हमारा कितना है 3600। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3600। परसेंटेज पूछा है तो गुणे 100, परसेंटेज के लिए गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 12 कम 12, 12 त्याई 36, 12 कम 12, 12 त्याई 36। ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया इधर 100/3। 100/3 का मतलब हमारा क्या होता है 33 सही 1/3।
3%। 33 सही 1/3% आपका सही उत्तर हो जाएगा। फेल परसेंट कितना संख्या कितनी हो जाएगी? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको भी चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% बचत करता है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये है, यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिया हुआ है कि 25% बचत करता है और 6,000 खर्च करता है, मासिक 6,000 खर्च करता है। तो क्या हमसे पूछ क्या रहा है कि उसकी मासिक बचत क्या होगी? तो ये हमारा क्या दिया हुआ है कि 25% क्या है? बचत करता है। 25% बराबर हमारा क्या हो जाता है? 25% बराबर हमारा क्या होता है? 1/4। 1/4 25% बराबर 1/4, यानी ये पूरा क्या है? ये हमारा एक क्या होगा? बचत होगा। एक हमारा क्या होगा? बचत होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? कुल वेतन। ये हमारा क्या हो जाएगा? कुल वेतन हमारा 4 हो जाएगा। और बचत कितने का कर रहा है? 1 का। तो खर्च कितना करेगा? कुल वेतन यदि 4 है, 1 की बचत कर रहा है तो खर्च कितना करेगा? 4 में से 1 बचत कर ले रहा है तो खर्च कितना कर दे रहा है? 3 का। यानी खर्च कितना कर रहा है? खर्च हमारा कर रहा है 3 का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खर्च बराबर हमारा दिया हुआ है कि 6,000 रुपया। मासिक खर्च क्या दिया है? 6,000 रुपया। तो ये 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा ये 6,000 का हो जाएगा। 6,000 का ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों के बराबर हो जाएंगे। यानी ये खर्च हमारा 3 यूनिट बराबर 6,000 है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6,000/3। ये हमारा क्या निकल के? 3 दूना के 6, 30। यानी हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 2,000। अब हम बात कर लेते हैं, हमसे पूछा क्या है कि बचत क्या होगा? मासिक बचत। तो बचत कितने का कर रहा है? बचत 1 का कर रहा है। तो बचत हमारा कितना? 1 का कर रहा है। और ये हमारा बचत कितना आया प्रतिमाह? ये हमारा आ गया, इन दोनों गुणा करा देंगे, ये हमारा यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा 2,000 रुपये का क्या करेगा? प्रतिमाह बचत करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा फ्रैक्शंस है। अब हम बात कर लेते हैं इसको। देखिए 100 मान के भी लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा? 100 मान करके लगाएंगे तो कैसे होगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो बचत हमारा कितना है? बचत हमारा कितना है? दूसरे मेथड से कर लेते हैं। बचत क्या है? बचत हमारा कितना है? 25%। बचत हमारा कितना है? 25%। और खर्च क्या है? खर्च यदि बचत कर रहा है 25%, बचत यदि 25% कर रहा है तो खर्च कितना करेगा? 75। खर्च कितना कर देगा? 75%। अब वेतन उसका पूरा कितना हो जाएगा? 100। वेतन हमारा 100% हो जाएगा। तो 100% में 25% बचत कर रहा है तो खर्च हमारा 75 हो जाएगा। ये दिया हुआ है बचत 25% तो खर्च हमारा 75 होगा। जब 25 100 में से 25 खत्म कर देगा तो बचेगा क्या? हमारा खर्च हमारा कितना बचेगा? 75%। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना वो मासिक बचत करता है, कितना रुपया मासिक बचत करता है। तो अब देखिए कितना रुपया मासिक बचत करता है। तो ये जो खर्च है, खर्च कितना है? 75%। और 75% का यूनिट कितना दिया हुआ? कितना हजार? 6,000 खर्च करता है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6,000 बटा में 75। 6,000 बटा में 75। और हमसे ये बचत पूछा है तो बचत कितना है? बचत हमारा है 25%। बचत हमारा कितना है? 25%। यानी बचत हमारा कितना है? 25। बचत कितना है? 25। तो अब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अब हम काट लेते हैं। 15 पचे 75, 15 चौको 60, 400। अब ये 5 एकम 5,
5 पचे 25, यानी ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5 5 चौको 20, यानी यहाँ से हमारा भी क्या निकल के आ जाएगा 2000 आंसर निकल के आ जाएगा। यानी सही उत्तर कौन सा होगा, सही ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या कर रहा है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप लोग को क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि इस क्लास में आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, किसी विद्यालय में क्या हैं 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, तथा लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है 200 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है कितना कि 70% लड़के हैं। किसी विद्यालय में कितने हैं 70% लड़के हैं। 70% लड़के हैं, 70% का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/10। 7/10 यानी कुल छात्र यदि 10 हैं, कुल छात्र यदि 10 हैं, कुल छात्र हमारे कितने हैं 10 हैं। कुल छात्र 10 हैं तो लड़के कितना है 7। कुल छात्र में लड़के कितना है 7 हैं, तो लड़कियां कितना होगा, लड़के कितने हैं 7 हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियां हमारी 3 होंगी। लड़कियां हमारी कितनी होंगी 3 होंगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का अंतर, यानी लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है। यानी लड़कियों की, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 200। और ये कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, यानी 4 का अंतर इसमें है। और क्वेश्चन में दिया है कि 200 का अंतर है, लड़के तथा लड़कियों के बीच का अंतर कितना है 200 है। तो यानी 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200। 4 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 पचे 20, कितना हो जाएगा 50। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियां हमारे कितनी हैं 3, तो 3 से हम गुणा करा देंगे, इसमें 50 में 3 से गुणा करा देंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। यानी 3 × 50 कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो 150 हो जाएगा। यदि लड़कों का पूछता तो 50 × हम 7 करा देते, यानी 50 × 7 करा देते। लड़कों की संख्या पूछता तो इधर लड़कों की संख्या हमारा 7 है, तो 7 में 50 से गुणा करा देते तो लड़कों की संख्या आ जाता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 150 आंसर आया है कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 150। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं इस क्वेश्चन का। तो कितने लोग क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो पुराने मूल्य पे लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करनी होगी। पुराने मूल्य लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। दिया हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 20% की क्या है। 20% बराबर हमारा क्या होता है 1/5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कमी कर देते हैं, यानी 5 से हम 1 कम कर देते हैं। कमी की बात करेगा तो ये घटा देंगे, 5 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से हमारा क्या हो जाएगा 4। 5 से हमारा क्या हो जाएगा 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि पुराने मूल्य पे लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी नए मूल्य में पुराने मूल्य पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कितना अधिक है। 4 से ये 5 कितना अधिक है
पुराने मूल्य पे लाना है, इस पे लाना है तो कितना अधिक है, 1 है। अब किससे कर रहा है, 4 से, यानी क्या हो जाएगा 1/4। और प्रतिशत निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणे 100, यानी ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 25%। 25% आपका यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा था, फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो पुराने मूल्य पे लाने के लिए, देखिए पुराने मूल्य पे लाने के लिए, ये हमारा वास्तविक होगा यानी पुराना होगा, नया वाला ये है, तो पुराने मूल्य पे लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यही हमारा यहाँ से 20% की यूनिट बराबर क्या होता है, 1/5। अब ये कह रहा है कि घटा दिया गया, जब घटाने की बात कर रहा है तो यानी 5 से 1 जब कम किया जाएगा, 5 से 1 कम करेंगे तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4, यानी पहले 5 रहा होगा तो अब 4 हो गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो कितना बढ़ा है, 1। किससे बढ़ा है, 4 से बढ़ा है, तो 4 नीचे आ जाएगा, 1/4। और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 25% सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा 5वां है वो क्या कर रहा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां जो है उसकी भी बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्लास से आप स्टार्ट करिए, बेसिक से एकदम सभी क्लासों को पढ़िए, पूरा का पूरा आप लगा देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 90% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे किसी भी एग्जाम का, परसेंटेज का चैप्टर का 90% आप सही करके आएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाता है। एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को क्या किया जाता है कि 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भुजा को कितना घटा दिया जाता है, 20% क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 20% बराबर हमारा क्या होगा, 20% बराबर 1/5। 1/5 अब घटाने की बात कर रहा है तो यानी पहले 5 रहा होगा, 5 से कितना कम किया गया है, 1। 5 से कितना कम किया गया, 1। 5 से कम करेंगे 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी पहले कितना रहा होगा, 5, अब जब घटाया गया तो कितना हो गया, 4। अब कह रहा है कि यह खेत जो है क्या है, वर्गाकार है। खेत जो है क्या है, वर्गाकार है। तो यानी खेत जब वर्गाकार होगा तो सबकी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी जो भी भुजा होगा उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जो भी भुजा होता है हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यानी ये वर्गाकार खेत है तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी 5 से 4 एक बार और लिखेंगे क्योंकि ये वर्गाकार खेत है। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे यानी इसको 2 बार गुणा करेंगे तभी तो हमारा स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 25 और 16। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने % घटा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए कितना प्रतिशत की कमी आ रही है, पहले 25 था, अब जाकर के कितना हो गया, 16, यानी 25 से 16 हो गया। कितना कम हुआ, 25 से 16 आपका हो गया, कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। 9 कम हुआ, किससे कम हुआ है, 25 से। और प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए गुणे 100, प्रतिशत के लिए गुणे 100। ये 25 × 4 = 100, 25 से काटेंगे 100 को, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 × 4 = 36%। 9 × 4 = 36%। सही आंसर क्या हो जाएगा, 36%। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए कैसे किया जाएगा अगले क्वेश्चन को, उसको भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चनों को खूब अच्छे से पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चनों को खूब अच्छे से पढ़ा जाता है ताकि आप समझ में, दिमाग में बैठ सके। जब तक कई बार आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसका सीक्वेंस आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां जो है क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है तो वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे हल होगा। दिया क्या हमारा कि 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी 40% बढ़ा दिया जाता है। तो 40% बराबर सबसे पहले निकाल लेते हैं। 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40/100 यानी 2/5 आएगा। ठीक, इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10 यानी 2/5। 2/5 हमारा आएगा, यानी पहले कितना था 5, अब 5 था, अब कितना हो गया 2। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 2। तो कह रहा है कि क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो 5 से कितना बढ़ाया गया, 2। 5 से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी पहले 5, अब कितना हो गया 7 हो गया। तो अब कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो वही हमें बताना है। तो कितना बढ़ा कितना है, 2। कितना बड़ा है 2, ये 5 है, ये 7 है, तो कितना बढ़ा 2। किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, तो यानी इससे बड़ा है, पुराने में लाना है। तो बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 7 गुणे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200/7। यहाँ से गुणा करा देंगे तो 200/7। 200/7 बराबर हमारा क्या होता है, 200/7 बराबर क्या होता है, 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन को भी चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलो उसको भी हम लगा लेते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे हल होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। इस 7वें क्वेश्चन का कितने लोग सही उत्तर देते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं यानी सफल होते हैं, तथा 45% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि दोनों में से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, 25% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने % छात्र जो हैं असफल यानी पास नहीं हुए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो हम किसके द्वारा इसको हल करते हैं, वेन डायग्राम से हम एकदम आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम क्या होता है उसको इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 60% हिंदी में क्या होते हैं, पास होते हैं। पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए क्या रहा है कि 60% हमारा किस में पास होते हैं, हिंदी में। 60% हिंदी में पास होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 60%। अब कह रहा है कि इंग्लिश में कितने पास होते हैं, इंग्लिश में पास होते हैं 45%। 45% किस में पास होते हैं, इंग्लिश में। दोनों में कितना पास होते हैं, दोनों में पास होते हैं आपके 25%। दोनों में आपके पास होते हैं कितने, 25%। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि असफल छात्रों की प्रतिशत बताइए, यानी कितने प्रतिशत छात्र जो हैं असफल हुए। तो सबसे पहले आपको समझा दें कि ये जो होगा, ये जो हम कलर कर रहे हैं, इसको रंग रहे हैं, ये कि क्या होगा, ये दोनों के लिए है। यानी जो 25% है वो हिंदी में भी पास हैं और 25% जो है अंग्रेजी में भी पास हैं।
यानी ये इंग्लिश का है, तो अंग्रेजी में से भी 25% पास हैं और हिंदी में भी ये 25% पास हैं, ये जो दोनों में है। अब क्या है कि हमसे पूछा है कि असफल छात्र, यानी केवल अब हिंदी में निकालेंगे कितना पास है। यदि 60% हिंदी में पास है और 25% दोनों में पास है, यानी ये जो 25% है ये 60 में से घटा देंगे हम, तब जाकर के केवल हिंदी का आएगा। तब जाकर के हमारा केवल हिंदी का आएगा कि केवल हिंदी में कितने पास हैं। तो केवल हिंदी में हमारा पास कितने होंगे, 60 में से 25 निकाल देंगे तो केवल हिंदी में हमारा कितना आ जाएगा, 35%। तो केवल हिंदी में कितना हो जाएगा, 35%। केवल हिंदी में 35% हो जाएगा। बात करेंगे केवल अंग्रेजी में बात करेंगे तो 45 है, 45 में से 25 निकाल देंगे क्योंकि 25 हिंदी वाले भी हैं, तो 25 निकाल देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा, 20%। अब असफल पूछा है तो ये तो केवल हिंदी में पास हुए, 35% केवल हिंदी में पास हुए और 20% केवल अंग्रेजी में पास हुए। और दोनों कितना पास हुए, हिंदी अंग्रेजी में, वो भी तो पास हैं। ये तो केवल अंग्रेजी में पास हैं तो ये पास वाले हो गए, ये केवल हिंदी में पास हैं तो ये पास वाले हो गए। अब क्वेश्चन में ये भी दिया था कि 25% हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हैं, तो वो भी तो पास हैं। तो यानी ये 25% जो है, 25% दोनों में पास हैं, दोनों वाले क्या हो गए, 25% ये भी हो गए। तो क्या करेंगे, टोटल जोड़ लेते हैं कितने पास हुए। तो यानी टोटल जोड़ेंगे तो ये 35% प्लस 20% प्लस 25%, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 80%। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 80%। 80% क्या होंगे, पास होंगे। 80% पास होंगे, 80% पास वाले हो गए। तो हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं फेल हुए। तो 80% जब पास हो गए तो कितना फेल हुए, जाहिर सी बात है, आप लोग खुद ही जानते होंगे कि 80% पास हो गए तो 20% हमारे फेल होंगे। तो क्या हो जाएगा कि 100 में से 80 घटा देंगे, 100 में से 80 घटा देंगे, 100% होती है कोई भी वस्तु, उसमें से 80% घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20% असफल हुए। 20% असफल, 20% क्या असफल होगा। 80% यदि पास है तो 20% तो हमारा असफल होगा। तो यहीं पे हमारा ये क्लास एंड होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।